बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैबर मानिका के इंटरव्यू के बाद परसों जो एक और शख्स ने इमरान खान के खिलाफ इस निकाह के केस में दरख्वास्त दी हुई थी वो वापस ले ली है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या था ये मैंने अपने परसों के व्लॉग में बताया था कि ये कुछ गड़बड़ ज़रूर है कि ये लोग यानी कि कुछ और करना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें टाइम सच बात तो ये है कि मुझे भी ये यकीन नहीं था कि खैबर मानिका इस तरह की हरकत करेगा। देखें, जब भी कोई ऐसी बात आदमी करता है तो वो बिल्कुल नंगा होकर ये बात करता है, यानी कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल मर चुकी होती है। सारी दुनिया में तलाकें भी होती हैं, ठीक है, लोग मुखालफत करते हैं तलाक देने के बाद, अगर बीवी की गलती हो या हस्बैंड की गलती हो तो बात होती है। लेकिन इस तरह का काम और इस तरह का मीडिया में आकर, वो भी तकरीबन 6-7 साल के बाद, आप सोचो कि इस तरह का काम करना, क्या ये चीजें इमरान खान के खिलाफ लोगों में एक नफरत पैदा करेंगी? तो मैं ये कहने में हक बजाना हूं कि नहीं, और ज्यादा मोहब्बत होगी। वजह यह है कि अगर चलो उस टाइम पे जो कुछ भी होता उस टाइम पे होता, या 1 महीना बाद या 2 महीना बाद या 4 महीने बाद या इस तरह का होता तो फिर तो ठीक है। लेकिन 7 साल बाद, वो भी उस खैबर मानिका की जो पुरानी कुछ दिन पहले की वीडियोस हैं वो आप निकाल कर देख लें, यानी कि गायब होने के बाद, अगवा होने के बाद, पहले अगवा होने से पहले की वीडियो आप निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बोल रहा था और अब क्या बोल रहा है। साफ जाहिर है लोगों की नफरत जो है ना अदारों के खिलाफ और ज्यादा बढ़ रही है कि हमारे अदारे इतने भी गिर सकते हैं कि एक शख्स को गिराने के लिए इतने नीच भी जा सकते हैं। इतना तो कोई जानी दुश्मन भी नहीं करता है जितनी जलालत जलील हरकत इस तरह के लोग करवा रहे हैं, चाहे वो कोई भी है। क्योंकि देखें, इज्जतें सबकी होती हैं, माँ बहन भी सबकी होती है, बेटियां भी सबकी होती हैं, खराब भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। अल्लाह पाक हर एक की बच्ची की इज्जत महफूज रखे, अल्लाह पाक हर एक की। लेकिन इस तरह के काम करने वालों को दिल से ये दुआ नहीं निकलती कि अल्लाह उनकी बेटियों को महफूज रखे। क्योंकि एक औरत, चाहे देखें कोई औरत भी है, अगर वो गलत भी है ना तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह की हरकत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर आदमी के नसीब में जो जो होना है वो लिखा हुआ है। तो आप कौन होते हो कि अल्लाह के कानून में मदाखलत करने वाले, या अल्लाह के जो लिखी हुई चीज है उसको मिटाकर दूसरी चीज डालने वाले? ये चीजें कभी नहीं हो सकती, क्योंकि रब्बुल इज्जत ने जो लिखा है वो जरूर होगा। किताबें शाया करवा रहे हो, औरतों को लॉन्च करवा रहे हो, ये काम तो आपको पता है कि दले लोग करते हैं कि बीच में औरत डालकर दूसरे आदमी से पैसे निकलाना या अपनी बात बनवाना या अपना काम करवाना, ये दले लोग करते हैं। जो गैरतमंद लोग हैं, चाहे वो किसी मजहब से भी है, वो ये काम नहीं करता है, ये काम दले लोग करते हैं। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि खैबर मानिका तो आप खुलकर सामने आ चुका है, उसने एक FIR भी दर्ज करवाई है, इमरान खान के खिलाफ केस भी किया है। लेकिन इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि खैबर मानिका खुद फंसेगा। वजह यह है कि जो इस केस में एक मैन गवाह जो है ना, मैन गवाह, वो शहबाज शरीफ के साथ रहने वाला एक आदमी है जो अब स्क्रीन पे आ गया है। तो ये केस में शायद खैबर मानिका फंसे, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं दीन के बारे में इतनी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी वक्त भी कोई बात गलत समझ में जा सकती है और लोग इसको ले सकते हैं। क्योंकि जब आपको फुल मालूमात ना हो तो आप उस पर बात नहीं करना चाहिए। लेकिन इतनी थोड़ी बहुत मालूमात मुझे है कि अगर औरत कह दे कि मैंने ये हिद्दत पूरी कर ली है और तलाक होने के बाद जो टाइम होता है वो मैंने गुजार लिया है, तो वो कबूल किया जाता है। दूसरे नंबर पे अगर खामद एक बार 3 तलाकें दे देता है और वो ज़बानी देता है, तलाक ज़बानी होती है, तलाक लिखी नहीं होती, ज़बानी भी होती है। तो ज़बानी तलाक दे देता है तो वो तलाक हो जाती है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि इस पर मैं इसलिए इतनी बात नहीं करना चाहता क्योंकि हर आदमी का अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी सोच है। इस्लाम को लोगों ने बांट दिया है मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। लेकिन ये केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि खैबर मानिका फंसेगा। अब दूसरी बात करता हूं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो क्लिप ट्विटर पर गर्दिश कर रहा है और ट्रेंड बना हुआ है कि मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब और इस तरह के लोग गए हैं उधर सियालकोट में। तो एक जगह पे किसी फैक्ट्री में, शायद वो फुटबॉल की फैक्ट्री थी, तो उसमें वो फुटबॉल खेल रही थी और साथ में कह रही थी मेड इन पाकिस्तान। ये तो सारी दुनिया जानती है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ होता है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। इतनी चीजें जो है ना लोगों को पता है, ये ड्रामेबाजियां हर एक को पता है। इधर ये फुटबॉल में मेड इन पाकिस्तान बोल रहे थे और दूसरी साइड में लोग इनके साथ खेल रहे थे।
आपने दीर का देख लिया होगा, पर दीर का कल जो नज़ारा था वो इन्होंने, मैं कल के भी लोग में भी कहा है कि वो इन्होंने अरबों रुपया लगाकर भी नवाज शरीफ को यानी कि 1 महीना पहले तक उम्मीद पाकिस्तान बनाकर भी नहीं ला सके, जो कल बगैर किसी वजह के, सिर्फ बात इतनी सी हुई थी कि कन्वेंशन था, वर्कर कन्वेंशन, उसमें बहुत ज्यादा होते 400-500 लोग आते, तो उस जगह को पुलिस ने घेर लिया। फिर लोगों की उनके साथ यानी कि बातचीत चली तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक तरीके इंसाफ का कारकुन जख्मी हो गया। जब ये बात दीर के लोगों को, दूर दराज लोगों को भी पहुंची, तो आप यकीन करो कि लोग ऐसे उतरे कि हर एक आदमी ने जहां गाड़ी नहीं जा सकती है गाड़ी वहीं छोड़ी है और पहुंचाया उधर। और दीर में कल एक जगह पर नहीं हुआ ये कन्वेंशन, तकरीबन 50 जगहों पर हुआ है। और इतना मजमा नवाज शरीफ ने अरबों रुपए लगाकर भी नहीं इकट्ठा कर सके। ऊपर झंडे लगाने पड़े, लाइटें लगानी पड़ी लोगों को छुपाने के लिए। लेकिन ये जो कल मजमा था, इन्होंने बड़े बड़े हवालों को इस मजमे ने हिलाकर हटा दिया, हिलाकर रख दिया। रात सारी ये सोचते रहे होंगे कि हमने तो कोशिश की थी कि हर जगह पर दबा कर रखें, लेकिन एक छोटी सी गलती जो है ना हमसे हो गई कि हम आवाम के साथ उन जैसा रवैया नहीं रख सके। हमने दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं हर वीडियो में ये कहता रहा हूं कि कब तक आप दबाओगे। देखिए, मैं कहता रहा हूं कि गले पर पांव रखकर जब आप उस पे प्रेशर डालते रहोगे, जब जो नीचे वाला है उसकी सांस रुकेगी तो वो लड़ेगा, उठेगा, जीने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। यही वक्त अब पाकिस्तान पर भी है। डर, खौफ जो पैदा करना था वो आप कर चुके, अब खौफ निकल चुका है और ये कल साबित हो गया है। अब यही वीडियो पूरी दुनिया में फैल रही है, हर जगह पर इस पर तबसरे हो रहे हैं। यानी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट में, खास करके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है। दूसरे तो परेशान है ही हैं, हुकूमत में रहने वाले या सियासी लोग, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान हो गई है कि अब इस चीज को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये कंट्रोल होने वाली चीज नहीं है। वो जेल में जो बैठा हुआ शख्स है ना, उसको सिर्फ आप जेल में बैठा हुआ शख्स मत समझो। आपने पकड़ा, लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया, जिस तरह आपने पकड़ा लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया, वो भी आपका प्लान था। आपने उस प्लान को कामयाब करने के लिए और लोगों को पकड़ा, 15 से 20 हजार लोगों को पकड़ा, और जिन लोगों को पकड़ा उनको बाहर नहीं आने दिया। लेकिन ये लोग जो निकले हैं, अगर इस तरह का ही अब शुरू होगा दूसरी जगह पर तो क्या करोगे। बार बार कहता रहा मैं अपनी हर वीडियो में, क्योंकि हम अपने इदारों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम चाहते हैं हर पाकिस्तानी अपने इदारे का एहतराम करे, खास करके अपनी फौज का। लेकिन जो हालात बना दिए गए हैं इस एक चोर करप्ट खानदान के लिए, वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे। और ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जो ऐसी जगह बनी हुई है, वो उस पर अगर आग लगी हुई है तो ये चीजें पेट्रोल छिड़कने के मुतरादिफ है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वजह यही है कि इनमें अरसे से आपको पता है कि क्या होता रहा है। फिर असला भी जितना इन दो सूबों में है ना, इतना असला शायद इंडिया की आर्मी के पास भी नहीं होगा, पाकिस्तान की आर्मी के पास भी नहीं होगा। यानी कि बड़े टैंकों के अलावा बाकी हर किस्म का असला इन लोगों के पास है। अगर वो ही रिटेलिएट कर दें तो सोचे कि क्या होगा। इसलिए जो चीज बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियां देकर हम लोगों ने हासिल की, यानी कि दहशतगर्दी खत्म की, फिर उस दहशतगर्दी को लाने के लिए जो इंतजाम किए गए, ये सारे आपको पता है कि नवाज शरीफ दौर में ही होते थे, शरीफ फैमिली दौर में ही, नून लीग के दौर में ही, और वही चीजें अब हो रही हैं। और ऊपर से हमारे जो निगरान लोग हैं वो भी कोशिश यही कर रहे हैं कि इस आग को भड़काया जाए ताकि हमारी ये जगह पकी रहे, यानी कि हुकूमत रहे। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मौलाना शरीफ फैमिली के साथ मिलकर कि किसी तरीके से इलेक्शन को खत्म किया जाए, ऐसे हालात पैदा किए जाए कि दोबारा 9 मई की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी, यानी कि चरसदा हो सकता है, दीर हो सकता है, मलाकंड हो सकता है, यानी कि मर्दान हो सकता है, चित्राल हो सकता है, या टबार, मनसेरा, बशाम, उगी, थकोट, यानी कि हर जगह कोई ना कोई जगह मुंतखब हो सकती है। तो उस तरह का काम करें और फिर इलेक्शन मुलतवी करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और खास करके नून लीग की तरफ से जो कुछ सामने आ रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त खौफ में मुब्तला है कि मैंने कल भी कहा था कि जंग ने एक सर्वे किया है, वो सर्वे इनके लिए अलार्मिंग है कि कोई पाकिस्तान का कोना नहीं जिसमें तरीके इंसाफ नंबर 1 न हो, हत्ता के बलूचिस्तान में भी, बाकी सूबों को तो छोड़ो, बलूचिस्तान में भी। तो ये कहने का मकसद ये है कि डरे हुए तो ये हैं, इसीलिए तो ये इलेक्शन को अब भी पोस्टपोन करना चाहते हैं। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन सबसे आगे है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर इलेक्शन थोड़े बहुत भी फेयर यानी कि साफ शफाफ हुए तो
तहरीक इंसाफ जरूर आएगी और फिर हमारे पास ये पावर नहीं रहेगा। और ऊपर की इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि अगर इमरान खान दोबारा आ गया तो बहुत से लोगों की जगह ये नहीं होगी, कोई और होगी। तो ये चीजें डर इनके जहन में बैठा हुआ है और इसी डर की वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतशार भी हो, दहशतगर्दी भी हो और अनस्टेबिलिटी हो और लोग यानी कि एक साइड में न खड़े हो। यही वजह है कि कभी किताबें छापी जा रही हैं, किरदार कशियां की जा रही हैं, एक गैर सियासी घरेलू खातून को मुलवस किया जा रहा है या इस तरह की खातून को। इसके अलावा यानी कि बहुत सी बातें हो रही हैं अंदरूने खाना जो बताने के काबिल नहीं है, लेकिन जेल में बैठा हुआ शख्स फिर मैं कह रहा हूं कि अपना काम कर गया है। आप समझ रहे थे कि कल इमरान खान का पहली बार गिरफ्तारी के बाद ये शायद पहला ट्वीट है, वो ट्वीट आया, उसके बाद तो आप समझ जाए कि हालात रुख चेंज कर रहे हैं। ये खौफ नवाज शरीफ को भी लगा हुआ है। नवाज शरीफ को कहा गया है कि आप कुछ अर्सा के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं क्योंकि इलेक्शन इस माहौल में नहीं हो सकते, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते इस माहौल में। वजह यही है कि तहरीक इंसाफ वज़ा अक्सरियत से आएगी, हम कुछ भी कर लें तो इलेक्शन हम नहीं करवा सकते, तो आप प्लीज बाहर चले जाएं। फिर जरदारी और बिलावल का यानी कि वही चीज, यानी कि शोबाज और नवाज, जरदारी और बिलावल, गुड कॉक बैड कॉक, ये ड्रामा अब उधर भी खेला जा रहा है और वो दोनों अब दुबई में है। अब उनकी क्या मुलाकातें होगी क्योंकि पाकिस्तान के फैसले तो हमेशा दुबई, सऊदीया या इंग्लैंड या अमेरिका या उन मुल्कों में होते हैं। पाकिस्तान में तो कोई पाकिस्तान का फैसला होता नहीं है। तो अब वो गए उधर फैसला करने के लिए कि क्या करना है, क्योंकि हवा ये उड़ाई गई थी कि जरदारी बिलावल के खिलाफ है और बिलावल जरदारी के खिलाफ है। लेकिन ये असल चीज क्या है कि ये इनकी सियासत है। जिस तरह नवाज शोबाज यानी कि शोबाज स्टेब्लिशमेंट के साथ था और नवाज स्टेब्लिशमेंट को गालियां देता था, यही चीजें हैं कि ये चीज अब इधर भी ये ड्रामा खेला जा रहा है। लेकिन अब अवाम बोल नहीं रही है, अवाम बहुत बदल चुकी है। ये चीजें आप आगे आगे देखते जाओ इंशाअल्लाह। बड़ी खुशी हुई इमरान रियाज खान का कल एक ट्वीट देखा, दूसरा ट्वीट, बड़ी खुशी हुई क्योंकि एक शख्स जो बोलता हुआ अच्छा लगता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उसको सलाहियत दी हुई थी वो उसको इस्तेमाल करता था, उसको जो सहूलत मिली हुई थी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वो उसको हक व सच के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन उसकी जो ज़बान बंदी की गई या इस तरह का जो भी काम हुआ उसके साथ, लेकिन कल वो फिर एक्टिव हुआ, एक ट्वीट आया उसका, अल्लाह पाक उसको सेहत दे। और मैं तो खास करके इंतजार में हूँ क्योंकि मेरा तो वो फेवरेट है और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वो बहुत जल्द रिकवर करके वापस आएगा अपने चैनल पर और हम उसकी तस्वीर देखेंगे, उसकी वीडियो देखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी मान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।